गुरुदेव, आज मैं आपके आश्रम में आने का आपको कारण अवश्य ही सुनाऊंगा पूज, क्योंकि यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, आपसे छिपाना कुछ मैंने उचित नहीं समझा, परंतु मैं जो जिज्ञासा लेकर के आपके श्री चरणों के समीप में आया हुआ हूं पूज, क्योंकि मेरा विचार इस समय क्या है, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो मेरा निज दुख और मेरा सुख तो आप सब कुछ जानते हैं। दुख क्या है? दुख इस बात का है पूज कि यह मेरा सूर्य वंश क्या इसी तरह अंधकार की ओर चला जाएगा? यह सूर्य वंश का सूरज क्या यहीं पर समाप्त हो जाएगा? पूज आगे इस सूर्य वंश का कोई चिराग जलाने वाला क्या पुत्र नहीं जन्मेगा? पूज इस जिज्ञासा को लेकर के मैं आपके श्री चरणों के समीप में आया हूं पूज, और मुझे विश्वास है, क्योंकि कहा गया है जे गुरु चरण रेणु सिर धरई ते जन सकल विभाव बस करई। आपके चरणों में वह कृपा है पूज, आपके चरणों की कृपा में वह सामर्थ्य है कि ना जाने इस संसार में क्या कर सकते हैं पूज। सारे वैभव आपके श्री चरणों में ही समर्पित है पूज। गुरुदेव अगर तुम सरिता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरिता भी समंदर हो जाए। कंकर हीरा कंकर मोती, कंकर हीरा कंकर मोती, हर पुष्प जवाहर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरिता भी समंदर हो जाए। आशा लता हरी न हुई, हे स्वामी तीन विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई। है चौथा पन आने वाला, है चौथा पन आने वाला, अब तक वही स्वर्ण भरी न हुई, है चौथा पन आने वाला। इस राज का वो अधिकारी हो, इस राज का वो अधिकारी हो, और नाम बढ़ाने वाला हो, राज का वो अधिकारी हो, और नाम चलाने वाला हो। गुरुदेव अगर चाहो तो सरिता भी समंदर हो जाए। कंकर हीरा कंकर मोती, हर पुष्प
मेरे संदेह का निवारण करें तो। ओ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राजेंद्र, मैं जानता हूं तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। वंश बढ़ाने के लिए भी पुत्र की आवश्यकता है और प्रजा पालन के लिए भी पुत्र की आवश्यकता है। राजा का धर्म है कि प्रजा के कल्याण के लिए एक युवराज तो होना ही चाहिए, परंतु ये सब समय पर होता है। ये विधि का विधान है जो समय पर होता है, परंतु तुम्हारे जीवन में विधि का जो विधान है वो भी विपरीत है। कारण रावण ने हमारे पिताजी से ये वरदान मांग लिया है कि तुम्हारे अंश से कोई भी पुत्र पैदा न हो। इस कारण से तुम्हारा चौथापन आ गया और अभी तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। परंतु मैंने एक बार अपने पिताजी से हट किया था और युगों का परिवर्तन किया था। पहले युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के रूप में थे, लेकिन जब मैंने हट किया कि यदि भगवान का दर्शन करना है तो युगों में परिवर्तन चाहिए, और मैंने युग में परिवर्तन ये किया कि सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और बाद में कलयुग। तो सो गोसाई जो विधि गति छेकी सकई को पार टेक जो टेकी। जो मैं टेक दिया तो मेरे पिताजी को अपना नियम बदलना पड़ा, और तुम मेरे शिष्य हो तो जब मैं अपने लिए पिताजी से नियम बदलवा सकता हूं तो तुम्हारे लिए तो मेरा धर्म है, और वो नियम ये होगा कि मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहा हूं। धरोधीर हुए सतचारी त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी। तुम्हें 4 पुत्र होंगे और वो साधारण नहीं होंगे, वो त्रिभुवन में विख्यात और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। इसके लिए तुम्हें पटना से किसी सेवक के द्वारा विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को बुलाना है, ताकि उनके माध्यम से पुत्रेष्ठ यज्ञ कार्य संपन्न हो और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो। श्रृंगी ऋषि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। क्या कारण है? महाराज के कोई संतान नहीं है, ये नहीं संतान है, पुत्रों से यज्ञ करवाना है और इसका आचार्य हमने आपको नियुक्त किया है। चले, मनोरमा घाट पर सारी संध्याएं हैं, तो आपको चलना है। वैसे तो आप समर्थवान हैं, लेकिन आपने हमें बड़प्पन दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाचल हरि। ओम श्री इंद्रज्योताभ्याम नमो नमः स्वाहा। ओम श्री वरुणज्योताभ्याम नमो स्वाहा। भर्गो दिवस देव देव न स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भर्गो दिन दिन प्रयत्न स्वाहा। ओम स्वाहा। क्या कारण है? अभी तक
कुछ कार्य से होने में संशय कारण है कोई? हाँ महामुनि, सूर्यवंश में भगवान नारायण की पूजा रंगनाथ के रूप में होती है और जब तक रंगनाथ जी का आवाहन नहीं किया जाएगा अग्नि भगवान प्रकट नहीं होंगे। ओम श्री रंगनाथाय नमः हे राजन, जहाँ भी मेरा ध्यान किया जाता है मुझे वहीं प्रकट ही होना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ एक और श्री ब्रह्माजी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी और एक और श्री सिंगी ऋषि जी, जब ऐसे यज्ञाचार्यों के द्वारा यज्ञ करवाया जाएगा तो वह यज्ञ जरूरी पूर्ण होगा। यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही, मैं इसे प्रसाद दे रहा हूँ, इसे ले जाओ और अपनी रानियों को बांट देना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कृपा हो गई वशिष्ठ जी की और संगी ऋषि महाराज जी। अब वो सुहाना समय दशरथ जी के सामने चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, देंगे तुम्हें मिलेंगे की जय हो। अब इस प्रसाद को लेकर के मैं प्रसन्नता पूर्वक आचार्य प्रवर अपनी महारानियों की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं, क्योंकि आज अपार खुशी इस दशरथ के जीवन में। ये मौसम है सुहाना कि जीना लगे, ये मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नारी बुलाए
तुम्हें बुलाया, कौशल्यादि तहां चली आई। हमारे समीप में हमारी समस्त महारानियां इस समय उपस्थित हैं। स्वामी आपके मुखारविंद के जब मैं दर्शन कर रही हूँ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान भास्कर स्वयं आपके मुखमंडल में प्रकाशित हो रहे हैं। इतनी बड़ी प्रसन्नता मैंने जीवन में पहली बार देखी है। उसे प्रसन्न आप रहते रहे, आते रहे, लेकिन जो प्रसन्नता इधर, जो प्रसन्नता आज देख रहे हैं हम सब, अवश्य वो कभी नहीं देखी। हाथ में प्रसाद सा भी है। महारानी कौशल्या, इस खुशी का कारण क्या है जानना जो चाहते हैं? तुम्हारे द्वारा बताया गया, यद्यपि वह तुम्हारी बात सत्य ही है, आज जैसी खुशी इस दशरथ के जीवन में आ पहुंची है, शायद इसके पूर्व में कभी नहीं आन पड़ी। और वह खुशी का कारण, खुशी का समाचार क्या है, मैं तुम्हें भी अवगत कराने के लिए प्रसन्नता से आज तुम्हारे समीप में आया हुआ हूं और तुमको बुला करके मैं ये समझाना चाहूंगा। महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा, ध्यान देना, बात यह है, या जो हमारे हाथ में आप यह देख रही हैं प्रसाद, यह हव्य हमें भगवान अग्निदेव भगवान के द्वारा यह प्राप्त हुआ है। गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह वरदान प्राप्त हुआ है। महारानी, वरदान किस बात को लेकर के जानना चाहेंगी आप? वरदान इस बात को लेकर के कि नेपाल धरव धीर हुई है सुतचारी, 4 पुत्रों का वरदान आज हमें प्राप्त हुआ है महामुनि श्री वशिष्ठ जी के द्वारा। वाह, अच्छा समाचार सुनाया, यही जानना चाहती थी मैं। क्या जल्दी करिए, प्रसाद वितरित करिए। अच्छा, हाँ, प्रसाद वितरित करिए, जल्दी करिए। अब आप लोगों को भी ये समाचार सुनकर के खुशी होना चाहिए। चाहता हूँ ये जो मैं प्रसाद आपने हाथ में लिए हूँ, अवश्य महारानी अर्ध भाग मैं आपको देना चाहता हूँ। इससे जो आकाश में आधा भाग है, आप सुमित्रा को लेकर के आप आली, जब भाग विभाजित हो गए सभी, वीरांगना बहन कैकेयी, स्वामी ने आदेश दिया यह प्रसाद यथाउचित हम तीनों को दिया, मिला। जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो गई, समझिए सबकी कृपा हो गई। लागू बहन गुरु भैया बलम खुशियां लेके आएंगे। ये बलम
जो गोबर है उसको मंगाओगी, फिर क्या करोगी? सुरही गौ गोबराच अंगना लिपाओ, मोतियन चौकी पुराओ, बलम खुशियाँ लेके मिले मंगल गाओ, मंगल गाओ, खुशियाँ लेके जाए और ब्राह्मण देवता को दान दिया जाए।